जो अच्छा काम करने के लिए इंस्पायर्ड होंगे। तो ये तो हम नए समाज को गढ़ने का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। जहाँ पर लोग थक जाते हैं उनके अंदर नई तवानाई, नई एनर्जी भरने का काम करते हैं। तो जो लोग बहुत ज़्यादा रियल में परेशान हैं उनके घर के वजह से और फिर भी पैसों के वजह से जो कोर्ट तक नहीं पहुंच सकते, जब हम कोर्ट में अगर मूव करते हैं तो सिवाय हमको 150 परेशानी के हमको न्याय भी मिलेगा उधर। मेन जो मेरा फोकस है वो है तालीम। और मुझे आज बहुत खुशी है कि इस प्रोग्राम में मैं सर से बात कर रहा था कि एनसीसी के कैडर्स ने मुझे आज स्वागत किया। मेरे के लिए भिवंडी के लिए नया है। यहाँ पर बात करने वाले लोग नहीं चाहिए बल्कि काम करने वाले चाहिए। अगर आप ये अलग बात है कि प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं जानते या प्रॉब्लम के ऊपर ज्यादा सोचते हो तो आप खुद एक बड़ी प्रॉब्लम हो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब भाई भाई। जितना कार्य पत्रकारिता में कर रहे हैं वो उल्लेखनीय है। उनके लिए शब्द भी कम पड़ेंगे क्योंकि तो पूरे गांव की खबर हमको घर बैठे मिलती है। ये पत्रकारिता, ये न्यूज़ जमा करने के लिए वो पत्रकार लोग कितनी मेहनत करते हैं उन्हीं के दिल को पता है। बाइकों पे जाना, उनको कोई सैलरी नहीं है। न हो तो लहू तर्जुमा नहीं होता, हमारे दौर में आंसू जुबा नहीं होता। जहां भी जाएगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मका नहीं। HBT हिंद भूमि टाइम्स, इस प्रोग्राम के लिए आप यहाँ आज इस हॉल में बैठे हुए हैं और हम तमाम जो मेहमान हमारे सामने बैठे हुए हैं, गेस्ट बैठे हुए हैं, ऑनरेबल गेस्ट, चीफ गेस्ट और अचीवमेंट अवार्ड के लिए नियुक्त होने वाले सभी लोगों का स्वागत करते हैं। और हमारे सभी गेस्ट जो है एक के बाद एक यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं। हम आने वाले हमारे तमाम गेस्ट का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। जिन लोगों ने समाज में अपनी खिदमत दी है, समाज में अपना योगदान दिया है, समाज के लिए कुछ काम किया है, वो तमाम लोग आज जो है अचीवमेंट अवार्ड के हकदार रहेंगे और उनको HBD ट्रॉफी दी जाएगी, उनका मान सम्मान किया जाएगा। HBT से शहर सैयद को मैं आवाज़ देता हूँ, वो यहाँ आए और HBT का सफ़र जो है वो पेश करें। फिर हमारे अस्सलामु अलैकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन। मैं सैयद शहर HBT टीम की जानिब से यहाँ आए हुए सारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तकबाल करती हूँ। मैं HBT की मुख्तसर रिपोर्ट आपके सामने पेश करने जा रही हूँ। HBT का सफ़र थाने ज़िले के भिवंडी से 2014 में शुरू हुआ। ये एक वीकली अखबार है और अब भी भिवंडी शहर से ही शायर किया जा रहे हैं। HBT का सफ़र कुछ इस तरह रहा कि आज भिवंडी शहर के मुख्तलिफ डेली अखबारात में इसका एक अहम मकाम है। HBT हिंद भूमि टाइम्स अखबार का काम सिर्फ लोगों को खबरें पहुंचाना नहीं है, बल्कि हमारा मकसद समाज में हो रही नाइंसाफ़ी, जुल्म और ज़्यादती के खिलाफ आवाज़ उठाकर लोगों को इंसाफ दिलाना है। हिंद भूमि टाइम्स के अहम और काबिल फ़ख्र कारनामों में 2016 में एक कैलेंडर शाये किया गया था जिसे लोगों ने काफ़ी पसंद किया। 2016 में कोरोना बीमारी के दौरान समाज में लोगों की खिदमत करने वाले पुलिस ऑफिसर्स और अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों की जानों को बचाने वाले महकमों में काम करने वाले ऑफिसर्स और मुख्तलिफ अखबारात व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए जर्नलिस्ट, इनकी खिदमत के लिए इनके एप्रिसिएशन के तौर पर हिंद भूमि टाइम्स के चीफ एडिटर यूसुफ मंसूरी और हिंद भूमि टाइम्स की टीम ने यह फैसला किया कि हम ऐसे लोगों की पजीराई करेंगे। सोशल मीडिया की बढ़ती हुई अहमियत को देखते हुए 2019 में HBT की वेबसाइट और यूट्यूब चैनल शुरू किया गया, जो अब भी कामयाबी से जारी है और उम्मीद है कि आपके सपोर्ट के साथ ये आइंदा भी जारी रहेगा। 18 जनवरी 2020 को इसी कैंपस के मोमिन
गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में एचबीटी सम्मान 2020 का श्रमदान प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें 9 लोगों को एचबीटी अवार्ड्स और 50 लोगों को एचबीटी सम्मान से नवाजा गया। सम्मान हासिल करने वाले लोगों में पुलिस, एडमिनिस्टर, जर्नलिस्ट, सोशल वर्कर, टीचर, डायरेक्टर्स और सियासी अफराद शामिल थे। इसी तरह आज 28 अक्टूबर 2021 को हम समाज के मुख्तलिफ तबकात में नुमाया कारकर्दगी अंजाम देने वाले मुख्तलिफ लोगों को अवार्ड्स और सम्मान से नवाजेंगे। जनाब यूसुफ मंसूरी साहब, आपने इन मेहमानों को बुलाया है तो आपकी ही जवाबदारी ये बनती है कि तमाम मेहमानों को आप वेलकम करें, खुश आमदीद कहें, उनके शुभ आगमन का शुक्रिया अदा करें, आएँ और दो शब्द कहें इनके लिए। सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं प्रोग्राम इतना लेट हो गया, और जो भी हमारे मेहमान दूर से आए हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मुझे दुख की बात है कि उन लोगों को मैंने बहुत वेट करवाया। तो आप लोगों का स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। हमारे जो चीफ गेस्ट है आके अब्दुल भाई बाबा जी, हमारे बहुत खुशी की बात है कि वो हमारे प्रोग्राम में आज हमारे बीच में मौजूद है। और जो हमारे जिन लोगों को हम लोग सम्मान देने वाले हैं, हम बाबा जी के हाथों से ही देंगे, और बड़े गर्व की बात है कि उनके हाथों से आप लोगों को सम्मान मिलने वाला है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का आने के लिए, और इसी तरीके से आपका प्यार, आपकी दोस्ती, आपका हम लोगों से रिश्ता हमेशा कायम रहे। अंसारी खदीजा। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू।
प्रयास करूंगा कि 2 शब्द कहें आप। Assalamu alaikum and good evening to everyone, ladies and gentlemen and all the chief guests. I'll start with the session with some words कि तोड़ना है हर पिंजरा मेरी उड़ान अभी बाकी है, कि तोड़ना है हर पिंजरा मेरी उड़ान अभी बाकी है, मंजिले ज़मीन पर नहीं आसमान अभी बाकी है, लहरों का थामना नहीं समुंदर ही की बेबसी है, बाहर खामोशी सही भीतर कई तूफान अभी बाकी है. So like I'll just introduce myself. My name is Naseem Sheikh and I am the proprietor for NIFS, National Institute of Fire and Safety. Me and myself, my husband, Mr. Azam Sheikh, we both are handling this NIFS from last 6 years. तो ये जो NIFS है, I'll just put on a light on this. ये फायर एंड सेफ्टी के कुछ कोर्सेज हम लोग ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को, स्पेशली 10th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, ग्रेजुएशन, ओके, एंड बी बहुत सारे क्वालिफिकेशंस में रिक्वायर्ड है. एक्चुअली जो ये फायर एंड सेफ्टी की कोर्सेज है, दिस इज़ अ न्यू करियर, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट नो. So I have got an opportunity. I'll thanks Mr. Mansoori to give an opportunity to keep a light on this. तो ये जो फायर एंड सेफ्टी के जो कोर्सेज है, ये हमारे मुंबई 3 ब्रांचेस हैं हमारे, थाने, वाशी एंड बोरीवली, एंड पैन इंडिया में हमारे 89 ब्रांचेस हैं. तो प्राइम एक्चुअली इसका ये है कि जितने भी इंडस्ट्री है और जितने भी कंस्ट्रक्शन कंपनीज है, इसमें जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, जो 10th 12th मैंने जो ग्रेजुएशन बोला है, इसमें कोर्सेज जो हम लोग लॉन्च किए हैं, मतलब नॉट नाउ, 25 years हो गया है इनको, ये जो NIFS को. एंड द मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट वी आर नॉट अ प्राइवेट इंस्टीट्यूट, वी आर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का कोलैबोरेशन है. तो लाइक जितने भी MNC कंपनीज है, मल्टीनेशनल कंपनीज है, ये बच्चों को हम भेजते हैं वहाँ पर. Like for example, I'll tell you the companies like MNC, like oil and gas companies होती है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री होती है, केमिकल इंडस्ट्रीज होती है. तो यहाँ पर ये बच्चों का मतलब लाइक द एम्प्लॉयज़ आर रिक्वायर्ड, बट जब ये एंट्री करते हैं, जब ये कोर्सेज करना बहुत मैंडेटरी है. फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, डिप्लोमा कोर्सेज है हमारे पास, BSc इन फायर एंड सेफ्टी कोर्सेज है, एंड वी हैव MBA इन सेफ्टी मैनेजमेंट. सो ये कोर्सेज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. एक्चुअली it will take a lot of time to express all these things, but I'll take a 5 minutes. मैं ये बोलना चाहती हूँ कि लाइक जितने भी स्टूडेंट्स हैं, those who are graduation या 10th पास है, ओके, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम लोग को एक मेडिकल में जाना ज़रूरी है, इंजीनियरिंग भी स्कोप है. सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द करियर what we are going to like. Very soon we are going to come in this भिवंडी area. हम लोग बहुत सारे सेमिनार और बहुत सारे सोसाइटी को हम लोग क्लब करने वाले हैं, तो मेक देम अवेयर व्हाट एक्चुअली दिस कोर्सेज आर और कैसे इनको अपॉर्चुनिटीज़ हमारे स्टूडेंट्स को देंगे. बहुत सारे ऐसे फैमिलीज हमने देखे हैं, दे आर नॉट अवेयर ऑफ दिस करियर. बस इतना है कि उनको ऐसा लगता है कि लाइक हमारा जो भी ग्रेजुएशन, जो भी बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है, या फिर वो कॉमर्स हो, साइंस हो, या फिर आर्ट्स लेता है, उनको ऐसा लगता है कि लाइक मेडिकल इंजीनियरिंग ही उनको बहुत पता है. बट दिस इज़ ऑल्सो सम कोर्सेज जहाँ पर वो अपना करियर बहुत अच्छे से बना सकता है. And this is a career where he can work in India, where he can work in Gulf country, and he and she can also go for the Western countries like Canada, Australia. So I'll be like, you know, जो chief guest हैं यहाँ पर, I don't know the names, but even I'll thanks to Baba ji. They are the मतलब like society के well-known people है. I'll request them to come forward and help me for launching this, courses. एंड रिलेट करूँ मैं इन लोगों को, भिवंडी है, मुंब्रा जैसे एरिया है, कुर्ला है, वे विल बी कमिंग विद अवर टीम फॉर करियर गाइडेंस टू द पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रन एंड द स्टूडेंट्स ऑफ द सोसाइटी. तो आई एंड अप विद दिस, ओके, एंड इफ आई एम गोइंग टू गिव माई विजिटिंग कार्ड्स टू दिस चीफ गेस्ट इन ऑल दैट, सो दैट वी विल कम अहेड. डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका. आपसे मैं कुछ सुनना चाहूँगा सर.
यहाँ पर डायस पे बैठे हुए मान्यवर और यहाँ मौजूद रहे हुए यहाँ हमारे सब भाई और बहनों, एचबीटी संस्था ने जो समाज में सही ढंग से जो काम करते हैं, जो अपना योगदान रात दिन देते हैं, उस योगदान को आगे रख के उनका कुछ सम्मान होना चाहिए। इसके लिए आज का ये यहाँ पर उनका सत्कार किया जा रहा है। और इस मौके पे मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारी भिवंडी है, ये भिवंडी स्वच्छ रहे, सुंदर रहे, निरोगी रहे और हरियाली से खुशी भरी रहे। इसके लिए हम पूरे भिवंडी वासियों ने एक हमारे दिल में एक अच्छा सा माहौल यहाँ पर बनाना चाहिए और इसके हमारे देश के लिए, हमारे शहर के लिए, हमारे राज्य के लिए एक बहुत अहम बात अपने को करनी है। तो इसके साथ मैं मेरे 2 शब्द यहीं पर खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। तो कहेंगे आप? हाँ, वकील को बोलने के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए सर। थैंक यू यूसुफ भाई। वकालत के साथ साथ वकालत तो है, समझाने का काम मेरा है, बाकी समझने का नहीं समझने का काम वो तो क्लाइंट का है। लेकिन दूसरी बात यह है कि भिवंडी में मेरी आइडेंटिटी सर ने बताई नहीं। भिवंडी में जो रास्ते का काम, जो रास्ते का आवाज़ उठाने का काम पिछले 25 साल में किसी ने नहीं किया, शायद मैंने चालू किया हो। और उसका नतीजा आज ये आया है कि कहीं ना कहीं ये सिस्टम तक वो आवाज़ पहुंच रही है। तो मैं जैसा क्लाइंट को भी समझाता हूँ, उसी तरह से सिस्टम को भी समझाने का काम कर रहा हूँ। पिछले 18 नवंबर से जो BNN कॉलेज का डांबर का वीडियो था या रास्ते का ये जो फ्लाईओवर है, वो इससे छुटकारा देने का काम शायद मैं अकेला कर रहा हूँ भिवंडी में, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये जो वकालत का कोट है, ये ब्लैक जो सूट है, वो खाली आमदनी के लिए ना हो, वो समाज के लिए हो। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने इस जुडिशरी को अगर इंडिपेंडेंट रखा है तो उसकी वजह ये है कि आप इस समाज के लिए कुछ करो। क्योंकि मैं अगर वकालत से जाता हूँ तो मैं आपके सिस्टम का हिस्सा नहीं हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ। इसके लिए जब मैं आवाज़ उठाऊँ तो उसका कहीं ना कहीं नतीजा मिलता है। आज ये भिवंडी की जो खस्ता हालत है, उससे छुटकारा देने का काम कहीं ना कहीं हो रहा है और ये हमेशा के लिए चलता रहेगा। बाकी यूसुफ भाई ने मुझे आज जो स्टेज पे लाने का सम्मान दिया है, स्टेज पर सम्मान दिया है, उसके लिए मैं उनका बहुत शुक्रगुजार और आप सब महानुभावों का भी धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। उतना स्टेज पे बोलने की मुझे जो आदत नहीं है, फिर भी मैं जैसा भी वैसा बोल देता हूँ। की फील्ड में या समाज की खिदमत के लिए आप 2 शब्द कहें। रिस्पेक्टेड चीफ गेस्ट बाबा जी, दीगर मेहमानान जो यहाँ पर डाइस पर तशरीफ़ रखते हैं और मेरे सामने यहाँ पर बैठे हुए हैं, साथ ही साथ इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र और एचबीटी मीडिया के चीफ एडिटर यूसुफ मंसूरी साहब, मैं सबसे पहले तो आपको इस शाम का सलाम पेश करता हूँ। और अभी जैसा कि सीमा बनवर सर ने कहा कि मैं लिखता भी ज़्यादा हूँ और बोलता भी ज़्यादा हूँ, लेकिन यहाँ पर कुछ कहने की बहरहाल ज़रूरत है। मैं बहुत मुख्तसर लफ्ज़ों में अपनी बात ज़रूर करूँगा, क्योंकि जिस फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पर बहुत सारे लोगों की मदद की ज़रूरत है। एजुकेशन इज़ की टू सक्सेस।
कामयाब, देखिए तालीम की बात हो रही थी। एजुकेशन एक ऐसा फील्ड है जिसने प्रोग्रेस की, जिसमें इम्प्रूवमेंट की, आज हमारे मुल्क को, हमारी इस स्टेट को और साथ ही साथ सबसे पहले हमारे इस शहर को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो काम एजुकेशन कर सकती है वो कोई और दूसरा शोबा नहीं कर सकता है। एजुकेशन एक ऐसा फील्ड है जो दीगर तमाम फील्ड्स को, तमाम डिपार्टमेंट्स को बनाता है, इसलिए इस फील्ड में काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर बात करने वाले लोग नहीं चाहिए बल्कि काम करने वाले चाहिए। ये अलग बात है कि मुझे बात करनी पड़ती है, लेकिन मैं अपनी अहमियत समझता हूँ कि नसीहत की जगह हुस्ने अमल दरकार है ना से, नसीहत की जगह हुस्ने अमल दरकार है ना से, बेहतर है कि लफ्ज़ों के बजाय ज़िंदगी बोले। आदमी जो कुछ करके दिखाए वो उसके अमल से, जो कुछ बोले वो उसके अमल से साबित होना चाहिए। और इसी एजुकेशन के फील्ड में काम कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि भाई आप ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर स्लम एरिया के या गरीब एरिया के बच्चे जो है वो तालीम हासिल करने के लिए आते हैं, इसलिए आपके पास बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत काम है। मैं ये सोचता हूँ कि मुझे काम करने का मौका बहुत अच्छा मिल रहा है, इम्प्रूवमेंट करने का मौका बहुत अच्छा मिल रहा है। जो जितने सारे प्रॉब्लम्स में घिर कर काम करेगा वो उतना ज़्यादा काम करेगा। इफ़ यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ अ सॉल्यूशन देन यू आर द प्रॉब्लम। अगर आप मसाइल को हल नहीं कर सकते हैं तो आप खुद ही एक मसला है। समाज में आज मसाइल को हल करने वाले लोगों की ज़रूरत है और मुझे ऐसा लगता है कि उसकी सबसे पहली सीढ़ी जो है वो एजुकेशन है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे काम को जो मैं पिछले 25 वर्षों से एजुकेशन के फील्ड में कर रहा हूँ उसको यहाँ पर एचबीटी टाइम्स ने, हिंद भूमि टाइम्स ने ये रिकॉग्नाइज करने की एक बहुत अच्छी कोशिश की है। इसी महीने में ये मुझे दूसरा अवार्ड है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जिम्मेदारियां कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि अवार्ड मिलने से कहीं ये गुमान होता है कि बहुत सीनियर हो गया कोई शख्स, इसलिए कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो उसका काम करने के बाद में वो आराम से बैठ जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी जिम्मेदारी मेरी और ज़्यादा इस फील्ड के ताल्लुक से, अपने काम के, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ताल्लुक से और ज़्यादा बढ़ी है और मेरा जोश भी बहुत बड़ा है इस रिकॉग्निशन की वजह से। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। खान साहिबा करती हैं, मैं आवाज़ देता हूँ अमीना खान साहिबा को। अस्सलाम वालेकुम everyone and good evening also. Last 2 years I think कोविड की वजह से सारे घर के मसले मेरे ख्याल से 80 to 90% ज़्यादा हो गए, क्योंकि सारों को कुछ काम था ही नहीं और लोग घर में ही रहते थे। तो उस मामला में लोगों के डिप्रेशन आई थिंक बहुत लेवल तक बढ़ चुका था और उसका असर आपस में ही घरेलू झगड़े पर ज़्यादा हो रहा था मेरे ख्याल से। तो उस बीच हमारे पास मेरी सनद 2019 की है और जैसे ही हमने मतलब जैसे सनद लिया उसके बाद से हमारे पास जो पहले मैटर्स आने लगे वो घर के झगड़ों के ही आने लगे। तो हमने ये सोचा कि उनको डायरेक्टली परेशान करने से अच्छा कि कोर्ट में आइए, केस करिए, ये सब करने से अच्छा हमने उनको सोचा कि आप थोड़ा काउंसलिंग करके हम उनको समझाया जाए कि ये वक्त ऐसा है कि सारे लोग परेशान हैं। उस बीच में हम उनको ऐसा फाइनेंशियली रूप से ना देखें कि हम अपने पैसे ज़्यादा कमाएं। इसलिए हमने इंशाल्लाह उनको बहुत सारे लोगों का मतलब काउंसलिंग करके भी उनके मतलब झगड़े कम किए। इवन ये तक बताया कि प्रोविज़न है अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है लीगल एड का। लीगल एड ये काम करती है, लीगल एड के जो एडवोकेट्स होते हैं वो जो लोग बहुत ज़्यादा रियल में परेशान हैं उनके घर के वजह से और फिर भी पैसों के वजह से जो कोर्ट तक नहीं पहुंच सकते, तो उनके लिए जो एडवोकेट्स होते हैं उनके लिए फ्री में हेल्प करते हैं उनकी। तो जो लोगों को नहीं पता था एक्चुअल में कि लोग सिर्फ ये समझते हैं कि कोर्ट जाना परेशानी का काम है, एडवोकेट्स को सिर्फ पैसा देना है और डेट पे डेट लेना है, तो उनका कंसेप्ट मैंने पर्सनली ऐसा सोच के समझाकर उनको ख़त्म किया कि सिर्फ ये नहीं होता है कोर्ट का मतलब। इवन सर ने भी अभी कहा कोर्ट और परेशानी के बारे में, तो इट्स नॉट रिलेटेड टू ईच अदर।
कोर्ट इज नॉट फॉर मेकिंग टू परेशान एवरीवन सो प्लीज़ ऐसा ना समझे, कोर्ट हमेशा ये सब चीज़ें नहीं करती। और लोगों को एक्चुअल में हेल्प जिसको चाहिए, जिनका एनुअल इनकम 1 लाख रुपीज़ से कम होता है, तो लीगल एड उनको हेल्प करती है। फ्री में लीगल एड प्रोवाइड होती है टू एनी कोर्ट, चाहे वो सिविल मैटर हो, क्रिमिनल मैटर हो, इन एनी फील्ड। और कोई ऐसा बाउंड्रीज नहीं है कि तुम लेडीज़ हो या जेंट्स हो, यानी अगर आपको रिक्वायर्ड है लीगल हेल्प की, लीगल एड की, तो आपको वो प्रोवाइड की जाएगी। सिंपली एक फॉर्म होता है, उनको फॉर्म फिल करना रहेगा, डेट्स इट। उनको एक लीगल एड के लिए एक एडवोकेट मिल जाएगा। सो ये चीज़ें ना रहे कि मतलब करें कि आप लोगों को कि हम कोर्ट में अगर मूव करते हैं तो सिवाय हमको डेट्स और परेशानी के हमको न्याय भी मिलेगा। समाज की एक जिम्मेदार शख्सियत है। मैं प्रिंसिपल जियाउर रहमान अंसारी साहब से दरख्वास्त करता हूं कि यहाँ 2 शब्द के लिए तशरीफ लाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे शहर के हरदिल अजीज़ MLA रईस शेख साहब और आज के इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र यूसुफ मंसूरी साहब, सारे गेस्ट और आज जिन लोगों को अवार्ड मिला है, अस्सलामु अलैकुम। यूसुफ ये नाम लेते ही एक खूबसूरत शख्सियत का चेहरा सामने आता है। इंसान खूबसूरत अपने सिर्फ चेहरे से नहीं बल्कि अपने काम से होता है। यूसुफ मंसूरी साहब वो हैं जिन्होंने बहुत सारे अच्छे काम करने वाले लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा किया। जब मैं अभी यहाँ दाखिल हो रहा था तो मैंने देखा कि जितना अजीमुशान प्रोग्राम इन्होंने पिछले साल किया, उससे ज़्यादा अजीमुशान प्रोग्राम जो है इस साल हो रहा है। तो इसके लिए उनको मुबारकबाद दी जानी चाहिए। हम जिनका ताल्लुक़ तालीमी मैदान से है, उन्होंने उनको भी अवार्ड दिया। खाकी के साए में हमारे खाकी वर्दी के ज़रिए से हमारी कौम की, हिंदुस्तान की खिदमत करने वाले पुलिस के महकमे के लोगों को भी उन्होंने पजीराई की। कानून का शोबा है, तिब का शोबा है, कोई चीज़ उन्होंने नहीं छोड़ी। असल में समाज में अच्छा काम करने वाले लोगों की पजीराई और उनकी हौसला अफजाई होनी बहुत ज़रूरी है। आज का ये जो ज़माना है, अक्सर हम लोगों की ज़बान से ये सुनते हैं कि आज के लोग जो हैं, आजकल के लोग, कोई किसी की तारीफ़ नहीं करता। हम दूसरों के बारे में ये कहते हैं कि भाई आज कितना भी अच्छा काम कर लो, लेकिन कोई उसको रिकग्नाइज नहीं करता। मैं सब लोगों को, हमारे जो गैर मुस्लिम भाई हैं उनको भी और जो हमारे मुस्लिम भाई हैं उनको भी इस्लाम का एक बहुत बड़ा पैगाम आज बताना चाहता हूँ। एक कहावत बहुत मशहूर है, नेकी कर दरिया में डाल, नेकी कर दरिया में डाल। एक बात याद रखिए कि कोई नेकी बर्बाद नहीं होती, ये अल्लाह ताला ने कुरान में वादा किया है। अगर तुम जर्रा बराबर भी कोई अच्छा काम करोगे तो वो तुम्हारे सामने आएगा। ये उस किताब में लिखा है जो अल्लाह ने भेजा है। उसमें ये आयत है जिसका मैं तर्जुमा आपको बताता हूँ कि जब हम अल्लाह के सामने हाजिर होंगे तो जिसने जर्रा बराबर भी नेकी की होगी वो उसको देख लेगा, और जिसने जर्रा बराबर भी कोई गलत काम किया होगा वो भी उसके सामने आ जाएगा। तो इसका ये मतलब है कि कम से कम जो परवरदिगार है, हमारा मालिक है, वो हमारी नेकियों को जमा कर रहा है। अब दुनिया वाले हमारे अच्छे कामों की प्रशंसा करें या ना करें, हमको अपना दिल नहीं छोटा करना है, हमको अपना काम करते जाना है। आप जितना काम करते जाएंगे, नेकी दरिया में डालने की जरूरत नहीं है, आपके वो काम खुद दरिया बन जाएंगे। नेकी का वो दरिया जो अल्लाह के पास महफूज रहेगा और वो हमारे सामने ज़रूर आएगा। लेकिन कभी कभी लोगों की तनकीदों से जो क्रिटिसिज्म होता है, हमारा दिल दुख जाता है। हम हमारी हिम्मत छोड़ देते हैं। कोई अच्छे काम में लगेंगे ना तो एक वक्त ज़रूर आता है
कि हम थक के बैठ जाते हैं। तनकीद और क्रिटिसिज्म करने वालों से हमारा दिल टूट जाता है और ऐसे वक्त में हम बोलते हैं कि ये सब करने से हमको क्या हासिल होगा, क्या हासिल होगा। ऐसे वक्त में जबकि इंसान अच्छा काम करते करते जो समाज की इस तरह की चीज़ें उससे थक के बैठ जाता है, इस तरह के जो प्रोग्राम हैं उसको दोबारा अच्छा काम करने के लिए हौसला देते हैं। तो इसकी ज़रूरत है। मैं तौसीफ मंसूरी साहब को, यूसुफ मंसूरी साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि आपने ये बहुत अच्छा काम किया और एक एक प्रोग्राम में वो 50-50 लोगों को हौसले बुलंद करते हैं। इसका मतलब ये है कि आज से जब जो यहाँ अपने घर जाएंगे तो कम से कम 50 लोग नहीं बल्कि 50 फैमिलीज ऐसी होंगी विच विल बी फुल ऑफ इंस्पिरेशन, जो अच्छा काम करने के लिए इंस्पायर्ड होगी। तो ये तो हम नए समाज को गढ़ने का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। जहाँ पर लोग थक जाते हैं उनके अंदर नई तवानाई, नई एनर्जी भरने का काम करते हैं। इसलिए ये प्रोग्राम बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। लोग अपने अपने लोगों के लिए कार्यक्रम रखते हैं। हम एजुकेशन वाले टीचरों के लिए रखते हैं, डॉक्टरों के लिए रखते हैं, तौसीफ मंसूरी, यूसुफ मंसूरी सब के लिए रखते हैं। That's really great. कोई दीवार न डर रखता हूँ, घर का एहसास मगर रखता हूँ, और लोग रखते हैं चिरागों पे नज़र। शेर समझिए, लोग रखते हैं चिरागों पे नज़र, मैं हवाओं पे नज़र रखता हूँ। आज के इस प्रोग्राम में स्टेज पे मेरे साथ बैठे हुए हैं अब्दुल भाई, बाबा जी और तमाम डेकोरेटेड ऑफिसर्स भी हैं। मैं सबसे पहले एचबीटी को मुबारकबाद दूंगा कि एक बेहतरीन प्रोग्राम आपने यहाँ किया, बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड। और अप्रिसिएशन सोसाइटी में ज़रूर लोगों का होना चाहिए, क्योंकि अगर आप अप्रिशिएट करेंगे तो लोगों की हिम्मत बढ़ेगी और लोग आगे आके और सोशल सर्विस में पार्ट लेंगे। नाजिम साहब मेरे दोस्त हैं, लेकिन मैं उनको अपने भिवंडी के घर में दावत देने भूल गया, तो आज मैं उनको चाय पे बुलाता हूँ। कल मेरी रहाइश अभी ओशन में ही है, भिवंडी का आमदार भिवंडी में ही रहता है। 2 जिम्मेदारियां हैं, मुंबई महानगर पालिका में नगर सेवक हूँ और भिवंडी शहर का आमदार हूँ। मुंबई के अंदर मेरे 2 महीने अभी बाकी है, वहाँ नया चुनाव होगा, नए लोग आएंगे। इस प्रोग्राम से जो मैसेज अभी यहाँ दिया गया कि किसी भी सोसाइटी की जो बुनियाद है वो तालीम है, एजुकेशन है। और भिवंडी शहर में हम लोगों ने अब ग्रास रूट लेवल पे म्यूनसिपल स्कूल्स के साथ काम करना शुरू किया है। वहाँ से लेके हायर एजुकेशन का प्लान हमने बनाया है। कोविड के पीरियड में सरकार के बड़े डिसीजंस कुछ स्लो हो गए थे, लेकिन आज हम जिस तरह से यहाँ पे जमा है, मुझे उम्मीद है कि दिसंबर में उसी तरह से असेंबली में आमदार जमा होंगे और कामकाज और तेज़ी से शुरू होगा। लेकिन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ भिवंडी पे जो मेरा विज़न है, हमारी पार्टी का विज़न है, उसका बहुत पार्ट हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करना शुरू किया है। मैं आप सबको भरोसा दिलाता हूं कि आने वाले दिनों में और ज़्यादा तेज़ी से आप काम देखेंगे। मेन जो मेरा फोकस है वो है तालीम। और मुझे आज बहुत खुशी है कि इस प्रोग्राम में मैं सर से बात कर रहा था कि एनसीसी के कैडर्स ने मुझे आज स्वागत किया। मेरे लिए भिवंडी के लिए नया है। मैंने सर से बात की है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कम्युनिटी के बच्चे एनसीसी में पार्टिसिपेट करें, और मुझे खुशी है कि सर ने मुझे अभी बताया कि इस साल 35 बच्चे एनसीसी के अंदर पार्टिसिपेट किए हैं। वो एक बहुत खुशाइन बात है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हेल्थ में हमारे डॉक्टर भाई भी यहाँ बैठे हुए हैं। भिवंडी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो अच्छे सरकारी तिब्बी सहूलत की। आईजीएम में एक तब्दीली हम लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल हमको सैंक्शन करके दिया है आईजीएम में। उसमें एक ही दिक्कत आ रही है कि गवर्नमेंट के नॉर्म्स है कि 5 एकड़ ज़मीन अस्पताल के लिए होनी चाहिए। हमारे पास 2.5 एकड़ है। मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हमारे मिनिस्टर्स हैं, उनसे बात की है कि ये शर्त जो है आप उसको रिलैक्स कीजिए। लेकिन आने वाले दिनों में जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का हमारा ख्वाब है आईजीएम का, वो डेफिनेटली पूरा होगा। एक 4 करोड़ की लागत से हमारा इम्प्रूवमेंट प्लान चल रहा है। इस साल डीपीडीसी में उस अस्पताल को 10 करोड़ भी आएंगे। इस प्रोग्राम में अगर वापस आऊँ तो एक बार फिर मैं
मेरे ख्याल से 50 लोगों को यहाँ पर अप्रिशिएट किया गया। मैं उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और कहता हूँ कि आप लोग इस सोसाइटी के, इस शहर के सुपर हीरोज़ हैं। मैं चाहता हूँ आप लोग उनके लिए एक ज़ोरदार तालियां बजाएं। और HBT ने शानदार प्रोग्राम किया, मुझे बुलाया, शिरकत करने का मौका दिया, आप सबके साथ पार्टिसिपेट करने का मुझे मौका दिया, उसके लिए शुक्रिया। मैं HBT को भी बहुत मुबारकबाद देता हूँ और कहता हूँ कि ऑल द बेस्ट। आगे आप अच्छी पत्रकारिता जो इस देश में बहुत कम होते जा रही है उसको कंटिन्यू करें। और आप सबसे इजाज़त मांगता हूँ इसलिए कि एक कमिटेड प्रोग्राम मेरा आगे भी है। और थैंक यू वेरी मच। मैं आप लोगों से थोड़ा इजाज़त मांगूंगा, सॉरी के साथ, क्योंकि मेरा एक आगे कमिटेड प्रोग्राम है। थैंक यू। रविंद्रा मायने साहब से अनुरोध करता हूं कि 2 शब्द के लिए यहां माइक पर आएं। करें शुरुआत तो हो चुकी है। थैंक्स टू ऑल डायस पर्सनैलिटी एंड इन फ्रंट ऑफ मी ऑल दस पीपल and those who are getting appreciation here from HBT and Yusuf Mansoori. Thanks to all of you. And I like those people who are serving in army. Please raise your hand, army people. Oh, thanks. कुछ लोग जानते हैं ना मुझे. I love the army. I love the army. आप यहाँ बैठे ना just because of this person. And felicitation of these army people. That means you are felicitating yourself and your country as a India, Hindustan. सुन रहे हो? Please be quiet of ladies, those who are talking with this concentration. Am I right? These ladies, please, please, please. जिसको नहीं सुनना है वो चले जा सकते हैं, और जिसको सुनना है वो प्लीज यहाँ ध्यान दे. Otherwise I will close down. Because I deal with the specifics only, not for here for request to anybody to hear me or not. सुनना है सुनो, चले जाओ. Am I right, army? Discipline first. डिसिप्लिन नहीं है इसीलिए लोग कहते हैं भिवंडी भिवंडी है. बराबर है ना? भिवंडी के बारे में क्या सोचते हैं मालूम है आपको? जाने दो, भिवंडी है, 90 ml 90 नगर सेवक खड्डे में गुजर रहे जिंदगी. बराबर है ना? रास्ता ढूंढते रहते हो. लास्ट 17 ईयर्स BNMC एस्टेब्लिश हो चुकी है और हम बम्बई के जस्ट 50 किलोमीटर साइड ऑफ भिवंडी, जस्ट 50 किलोमीटर बम्बई से है. वहाँ से 400 किलोमीटर दूरी पर की एक महानगर पालिका फर्स्ट रैंक लेती है, लेकिन हमारा रैंक ही आता नहीं. वी आर एट द C कैटेगरी. सो भिवंडी को जो डेवलप करना है तो बिकॉज मुझे साइलेंस बहुत पसंद है, बिकॉज साइलेंस के सिवा कुछ नहीं. शांति, मन की शांति होती है. और एक उसी अब जब कोर्ट में जाते हो, मस्जिद में जाते हो, मंदिर में जाते हो, तो वहाँ का साइलेंस आपको इंस्पायर करता है, एक एनर्जी देता है. तो इस तरह से आप एक इंस्पायरेशन भी ले सकते हो साइलेंस से. अब मैंने पहले ही कहा कि आर्मी के लिए मैं बहुत प्यार करता हूँ. हालांकि मैं आर्मी में ज़्यादा दिन नहीं रह चुका. आई वॉज सिलेक्टेड, रिकमेंडेड, बट आई डिडंट ज्वाइन बिकॉज मेरे सपने बहुत लंबे थे. बहुत बड़ा बनना चाहता था, बहुत बड़ा, इंडिया की टॉप मोस्ट पोस्ट हासिल करना चाहता था एट द अर्ली एज. तो मैं छोड़ता चला गया. नौकरी मिलती रही लेकिन मैं छोड़ता चला गया कि इससे भी आगे मिलेगा. लेकिन कई जगह पे ऐसा होता है कि कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो हम लोग नहीं जाते हैं. आई वॉज सिलेक्टेड इन इंडो टिबेट बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और हम 3 लोग थे जिसमें हम महाराष्ट्र के सिलेक्शन हुए थे, जिसमें मैं 3rd रैंक में आया था पूरे भारत में 1991 में. और हमें अभी जब स्टूडेंट बैचे हैं बड़े से बहुत सारे, तो UPSC करना चाहता था मैं, IAS बनना चाहता था. लेकिन कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ नॉलेज नहीं मिलता है जल्दी, तो हम लोग पीछे रह जाते हैं. तो कोई ये पेरेंट्स भी यहाँ रहेगा, कोई यहाँ पेरेंट्स रहेंगे तो वो भी सुन ले. अगर अपने बच्चे को कोई बड़ा बनाना चाहता है, आदमी छोटे मन से बड़ा नहीं होता है, छोटे मन से बड़ा नहीं होता है.
और टूटे हुए मन से कभी खड़ा भी नहीं होता है। एकदम सिंपल सी बात है। मन बहुत मजबूत भी चाहिए और मन टूटा हुआ नहीं चाहिए। यही इंस्पिरेशन है जो यूसुफ मंसूरी आपको दे रहे हैं। मैंने बस शेर शायरी में कहने के बजाय एक कोट में कह दिया। 50 पीपल्स आर हियर। और अभी किसी ने कहा, सर थे, प्रिंसिपल सर थे, नाम नहीं, जल्दी नाम नहीं आता, कि अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं जानते या प्रॉब्लम के ऊपर ज़्यादा सोचते हो तो आप खुद एक बड़ी प्रॉब्लम हो। और जो प्रॉब्लम पर ज़्यादा सोचते हैं वो सॉल्यूशन कभी नहीं निकाल सकते। हमें सॉल्यूशन के ऊपर कंसंट्रेशन करना है। आई वांट सॉल्यूशन। और एक प्रॉब्लम के हज़ारों सॉल्यूशन होते हैं, बस हमको उनको ढूंढना है। और ये 50 लोग जो आपने ढूंढ के निकाले हैं, मैं इंक्लूडिंग हूँ या एक्सक्लूडिंग हूँ मुझे पता नहीं लगा, आप डिसाइड करेंगे। लेकिन ये 50 लोग, 50 फैमिलीज और आने वाले देखने वाले 50 बच्चों को एक इंस्पायर करेंगे, 100% करेंगे। अगले साल यहाँ 100 लोगों का इंस्पायरेशनल फेलिसिटेशन होगा। Am I right? होगा? आप तो शेर शायरी बहुत अच्छे करते हो, हमें आता नहीं है। आदमी जब सवेरे नहाता है, तो सिर्फ लिबास बदलता है। अगर वो पसीने से नहाएगा तो 100% अपनी इतिहास बदल देगा। बदलना है इतिहास तो काम करो, सवेरे उठ के लड़ो, दौड़ो, भागो अपने गोल के लिए। अपने जो मन में पाने की इच्छा रखते हैं वो गोल को पाने की कोशिश करो। भले उसमें सक्सेस मिले या ना मिले, लेकिन अनसक्सेसफुल पर्सन भी एक अच्छा टीचर बन सकता है। अनसक्सेसफुल पर्सन आर द मोस्ट टीचर्स इन इंडिया। दोज हु आर फेल इन यूपीएससी, दे आर ड्राइविंग देयर क्लासेस। अब बहुत अच्छे वो IAS IPS बना रहे हैं। Am I right? कोई यूपीएससी कर रहा तो देखो, बहुत सारे जो टीचर है वो यूपीएससी ट्राई कर चुके हैं लेकिन उनको सक्सेस नहीं मिला। इसका मतलब ये नहीं कि वो अनसक्सेसफुल है। दे आर द टीचर्स ऑफ इंडियन फ्यूचर, और इंडियन फ्यूचर बना रहे हैं। ये भी एक फेलिसिटेशन है, उनके लिए एक अचीवमेंट है। और यही अचीवमेंट यहाँ से हमको अपने साथ लेके जानी है। और मैं इस मच, और कभी भी आपको अगर लॉ के बारे में, मैं एक एडवोकेट भी हूँ, 1992 प्रैक्टिस करता था, बाद में इधर आ गए। 1992 का एडवोकेट हूँ। यहाँ के बहुत सारे एडवोकेट मेरे के लिए जूनियर है और कई मेरे स्टूडेंट भी हैं जो यहाँ प्रैक्टिस करते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे सुन लिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मैं आजम शेख अंजुमन चैरिटेबल ट्रस्ट का प्रेसिडेंट हूँ। मैं बोलना नहीं चाहता था, मुझे यूसुफ भाई ने बोले थे कि आपको बोलना है, मैं नहीं बोलना चाह रहा था। बट माने सर ने अभी पूछे कि बाबा जी को कौन कौन जानता है, हाथ उठाइए, कुछ बोलिए। मैं बोल नहीं पाया, तो मुझे अब मौका मिला तो मैं बताना चाहूँगा कि बाबा जी वो शख्सियत है कि माने साहब ने बोले हाजी मलंग में प्रोग्राम होता है, बाबा जी 10 दिन का खाना खिलाते। तो मैं इसके आगे बढ़ के और बोलना चाहूँगा कि माने साहब सितारों के आगे और भी जहाँ है, बाबा जी जो गरीब यतीम बच्चों के लिए जो काम करते हैं, IAS IPS के जो बच्चे तैयार हो रहे, और यतीम बच्चे, बेवा औरतें, मतलब बेलोस काम है, बोल नहीं सकते। बाबा जी मुझसे नाराज हो जाएंगे अगर मैं बताऊंगा तो, क्योंकि ये सब काम बाबा जी बन मुट्ठी से करते हैं। और मैं माने साहब के मान में सिर्फ आके ये बोल रहा हूँ, और बाबा जी मुझसे अगर नाराज होंगे तो मैं माजरत चाहूँगा बाबा जी। एनीवे, थैंक यू सो मच। यूसुफ मंसूरी साहब को भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, जज़ाकल्लाह खैर। सर बोलिए। सबसे सर्वप्रथम मी महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत शूर छत्रपती शिवाजी महाराज यांना माझा मानाचा मुजरा। हा देश स्वातंत्र्य करण्यासाठी ज्या स्वातंत्र्यवीरांनी आपल्या प्राणाची आहुती दिली त्या स्वातंत्र्यवीरांना मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी मान्यवर को मेरा जय हिंद व नमस्कार।
अभी जो सभी ने बताया भिवंडी के बारे में, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, ये तो सब हो गया। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ मेरे ग्रुप के बारे में, जिस ग्रुप के वजह से मैं इधर हूँ, और उस ग्रुप में आर्मी नेवी एयरफोर्स वाले हैं, पुलिस के ऑफिसर्स जवान से, एनसीसी के जवान हैं, और इधर मेरे भाई हैं। तो इस ग्रुप के अंदर एक ही ध्यान रखो दोस्तों, अभी साहब ने बताया कि इंडियन आर्मी पावर है, पावर। इस ग्रुप के अंदर, इस ग्रुप का नाम है भिवंडी वॉरियर्स ग्रुप, और इस ग्रुप के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब इस ग्रुप के अंदर है। और ये इसीलिए ग्रुप 3 साल में इतना ऊपर आया कि जहां भिवंडी में कोई भी प्रोग्राम हो, वहां पे हमारे ग्रुप के मैं सदस्यों को बोला कि वहां पे हम लोगों का, हमारे को अवार्ड मिल जाता है। इस अवार्ड, इसका कारण ये है कि हमारी बैठी हुई भिवंडी की जनता, कि इस भिवंडी ने हमें बड़ा किया है, हमारे ग्रुप को बड़ा किया है। अभी चिपलून में गए थे हम लोग, अभी कोल्हापुर में गए थे, मिशन कोल्हापुर, वहाँ पे भी बहुत हमने जो जरूरत के सामान थे वो हम लोग लेके गए थे। अभी उसके बाद में अभी बहुत टाइम हुआ, इसलिए उसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन अभी कोकण, मिशन कोकण, उसके अंदर हमें मस्जिद से पैसा आया, मंदिर से पैसा आया, हमें पुलिस स्टेशन से पैसा आया, हमारे जगह जगह से हम लोगों के ग्रुप को पैसा दिया गया। और उस ग्रुप ने वहां पे जिन जिन लोगों को जरूरत था, उन लोगों के घरों में जाके इस भिवंडी वॉरियर्स ग्रुप ने उनको राशन, जो उनको सामान की जरूरत थी, वो उनको उनके घरों में दे दिया। कोरोना के टाइम में साहब, कोरोना अभी इसमें इसके टाइम, इस मिशन में साहब ने भी बहुत, हमारे तहसीलदार साहब ने मदद किया, पूरा पुलिस फोर्स से मदद किया। और ये एक बात करना, इस ग्रुप ने बहुत, जैसे कि अभी एक हमारी बहन बीमार हो गई थी, गुजराती थे, और उनको जो है अस्पताल में एडमिट कर दिया, वहाँ पे इतना पैसा बता दिया। तब भी हमारे ग्रुप का एक जवान, एनसीसी का जवान, एक्स एनसीसी का, उन्होंने उधर से हम लोगों ने टाइप करके वहाँ पे मुंबई में गया, वो बचने का 1% भी चांस नहीं था। अभी वही बहन हमारी अभी 5 क्लास घर में पड़े, और हम इसी राखी के दिन उनसे हमने, सभी ने, हमारे ग्रुप ने राखी बंधवाया। ये ब्लड डोनर हो, कहीं ब्लड डोनर हो, कहीं कुछ बाहर आने दो, कहीं बिल्डिंग गिरने दो, तो वहां पे ये ग्रुप हमारा मौजूद रहता है। अभी एचबीटीसी ने हमें यहाँ पे बुलाया, मेरा सम्मान नहीं है तो ये पूरा इंडिया आर्मी का सम्मान हुआ, और पूरा पुलिस फोर्स का और एनसीसी का सम्मान हुआ, और मेरे प्यारे दोस्त जो ग्रुप में है इनका सम्मान हुआ। मुझे यहाँ पे बुला के जो हम लोगों को, आर्मी वालों को, जो कमांडोज है, अभी साहब ने बहुत उनके बारे में बात किया, साहब का भी धन्यवाद बोलूंगा मैं, कि उनको अभी भी, अभी जैसे कि पहला एक सॉन्ग हुआ देश के ऊपर, तो ऐसा लगा यार अभी मैं उधर ही होने से ठीक था, कहाँ रिटायर हुआ, इतना मेरे शरीर में ताकत आ गया। इंडिया आर्मी, एक ही ध्यान मेरे को, दोबारा बोलता हूँ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब भाई भाई, यही ध्यान में रखना है। क्योंकि इंडिया को चलाना, कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम साथ में है। इसीलिए कोई अमेरिका, कोई चाइना और कोई देश, पाकिस्तान, कोई देश हमारी तरफ से आंख उठा के नहीं देखता है, ना देखेगा, जब तक हम साथ में हैं, और वो साथ में रहेंगे दोस्तों, साथ में रहेंगे। अभी हमें यहाँ पे बुलाया, जो सम्मान दिया, इसलिए उन सबका मैं तहे दिल से आभारी हूँ। और बाबा जी, आपके बारे में सुना, आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो साहब। आपके भी, आपने हमारे को बहुत मदद किया साहब ने। चलो इतना बोल के मैं 2 शब्द पूरा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। निकिता राव साहिबा को भी आमंत्रित किया है, वो भारतीय पत्रकार संघर्ष समिति की अध्यक्षिका हैं। मैं मैडम से दरखास्त करता हूं 2 शब्द के लिए। अस्सलाम वालेकुम, जय भारत, जय भीम।
मुझे हिंदू न मुसलमान दिखाई देता है, मैं अंधी हूँ साहब, मुझे हर शख्स सिर्फ इंसान दिखाई देता है, सिर्फ इंसान दिखाई देता है। मुझे हिंदू न मुसलमान दिखाई देता है, मैं अंधी हूँ साहब, मुझे हर शख्स यहाँ सिर्फ इंसान दिखाई देता है, सिर्फ इंसान दिखाई देता है। अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति महाराष्ट्र की अध्यक्ष होने के नाते हमारे राष्ट्रीय महासचिव अब्दुल महफूज खान साहब, उनकी सहमति से हमने देखा है कि मंसूर भाई जितना कार्य पत्रकारिता में कर रहे हैं वो उल्लेखनीय है। उनके लिए शब्द भी कम पड़ेंगे, क्योंकि उनकी जितनी भी न्यूज़ आती है या वो जो भी कार्य करते हैं उसकी जानकारी हमें देते रहते हैं समय समय पर। इसलिए हम सब ने ये निर्णय लिया है कि यूसुफ मंसूर साहब को ठाणे जिला का अध्यक्ष नियुक्त किया जाए। और आज इस बात की मैं घोषणा करती हूँ कि ठाणे जिला अध्यक्ष हम यूसुफ मंसूर जी को नियुक्त करते हैं और उनका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। उनका बहुत बहुत अभिनंदन है और उनसे ये अपेक्षा करती हूँ कि ठाणे जिले का अध्यक्ष होने के बाद वो पूरे कर्तव्य के साथ अपनी इस पत्रकारिता की भूमिका अदा करते रहेंगे और जो उन्हें पद दिया जा रहा है वो पत्रकारों के और लोगों के हक के लिए इसी तरह लड़ते रहेंगे। यकीनन वो इनाम का मुस्तहिक है। बाबा जी आज यहाँ पर तशरीफ लाए, यकीनन बड़ा हौसला उन्होंने बढ़ाया। मैं अदब से दरख्वास्त करता हूँ अब्दुल भाई बाबा जी से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम हाज़रीन महफ़िल, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि भिवंडी के लोग यहाँ पर हमें बुलाए और ख़ास करके मैं एचबीटी के यूसुफ मंसूरी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने यहाँ मुझे बुलाए। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि जो महफ़िल में यहाँ लोग बैठे अल्लाह ताला उनको सही हिदायत अता करे। यहाँ पर हम बैठ के बहुत लोगों की स्पीच सुने, बहुत सारे लोग बोले, आप लोगों को शायद थोड़ी सी मालूमात मैं देता हूँ। यहाँ सारे पत्रकार भाई है, मीडिया वाले लोग हैं, मैं उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये एचबीटी, इसका फुल फॉर्म हिंद भूमि टाइम्स, बराबर है ना। हिंद भूमि जो है वो ज़मीन से जुड़ी हुई है। हिंद हिंदुस्तान का नाम है। एक्चुअली शीश अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, एक का नाम था हिंद, एक का नाम था सिंध। आदम अलैहिस्सलाम के बाद ये हिंदुस्तान ऐतिहासिक शहर है। हम जिस मुल्क में रहते हैं वो बहुत जूना मुल्क है। जब आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए तब से हिंदुस्तान है और अल्लाह ने चाहा तो क़यामत तक रहेगा। कोरोना काल के अंदर पुलिस प्रशासन के लोगों ने जो काम किया, म्यूनसिपल डिपार्टमेंट के लोगों ने जो काम किया, दवाखाने के लोगों ने जो काम किया, इसी के साथ साथ कुछ अंजुमनों ने भी काम किया, जिसमें कल्याण के आज़म भाई अंजुमन चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष है। उन लोगों ने, मायने साहब जो अभी यहाँ सीनियर आपसे 10 मिनट पहले तकरीर कर रहे थे, मेरे उनके अच्छे संबंध है, मैं उनको बहुत अच्छे से जानता हूँ और वो भी मुझे थोड़ा बहुत जानते हैं। इन्होंने हाजी मलंग पे 5 नंबर हिल लाइन में ड्यूटी की है। वहाँ बहुत कॉम्प्लिकेटेड मसला था, इतना बड़ा कि महाराष्ट्र के अंदर बहुत बड़े दंगे हो सकते थे, मगर इनकी समझदारी, इनके खुद के पर्सनल रिलेशन के दोनों गुटों को समझा के उन्होंने बहुत मोहब्बत से, प्यार से ये मामले को, हाजी मलंग के मसले को सॉल्व किया। उर्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड था उस वक्त जब इनकी ड्यूटी थी। एक टाइम ऐसा भी आया, उर्स के टाइम मैं खुद मौजूद था, कुछ क्राउड मुझे गिराया, मेरे बॉडीगार्ड थे, उसके बावजूद मेरे बॉडीगार्ड की गन का फटका सांप को लगा और ये भी गिरे। कम से कम 10-1 हज़ार की क्राउड थी।
इनकी कमर में लगा, उसके बाद भी ये खड़े रह कर के पूरी रात ड्यूटी की है और वो मामला इतना इजीली लिए कि एक एनसी भी होने नहीं दिए। तो ऐसे ऑफिसर जो है ये तारीफ के हकदार है। कोरोना काल के अंदर हमने देखे बहुत सारे पुलिस वाले 3-3 दिन तक का ड्यूटी किए, 3-3 दिन तक अपने घर नहीं गए, उनके बच्चे रोते थे। मेरे प्रशासन में बहुत अच्छे संबंध है, पुलिस डिपार्टमेंट से मेरे ताल्लुकात है, तो मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं जानता हूँ। लोग मुझे फ़ोन करके बोलते थे बाबा जी दुआ करिए, हम लोग ऐसे ऐसे कंडीशन में हैं। डॉक्टर लोगों ने किए, कुछ चंद लोगों ने उसका गलत इस्तेमाल भी किया। वो चंद का सोच करके जो अच्छे लोग हैं उनकी तारीफ करना चाहिए, क्योंकि वो तारीफ के हकदार हैं। दूसरा, यहाँ पे आर्मी से नीलेश भाई बैठे हैं, ये भी मेरे बहुत करीब के हैं। मैं इनके गांव तलक जाके आया हूँ, वाड़ा, इनका बहुत बड़ा फार्म हाउस है वहाँ पर। इनके वजह से 15 से 20 लोग ड्यूटी पे लगे हैं। आप लोगों को शायद नहीं पता है इनके बारे में। इन लोग ये आदिवासी डिपार्टमेंट में काम करते हैं। मीना साहब जो वहाँ के कमिश्नर थे, आदिवासी कमिश्नर, अभी वो गढ़चिरौली में कलेक्टर है, ये उनके अंडर काम करते थे। और वो लोग आदिवासी शहर जहाँ साइकिल भी नहीं जाती, वहाँ चल के जाके लोगों को राशन, कपड़ा, साड़ी, दवाई देते थे। नीलेश पटेल यहाँ बैठे, एक्स आर्मी से है वो। मंसूरी साहब हफ्ते में एक दिन पेपर निकालते हैं। मुझे लगता है हिंदुस्तान में 1780 में पहला पेपर निकला, शायद ईस्ट इंडिया कंपनी ने निकाली, वो भी कलकत्ता से। 1826 में पहला हिंदी पेपर निकला, वो भी कलकत्ता से। आज 200-250 साल के अंदर पत्रकारिता इतने बड़े पैमाने पे पहुंच गई है कि हम नींद में से उठते हैं तो पूरे गांव की खबर हमको घर बैठे मिलती है। ये पत्रकारिता, ये न्यूज़ जमा करने के लिए वो पत्रकार लोग कितनी मेहनत करते हैं, उन्हीं के दिल को पता है। बाइकों पे जाना, उनको कोई सैलरी नहीं है। चंद लोग उसमें गलत है, जो चंद लोगों के वजह अच्छे लोगों को बदनाम नहीं करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। सर ने स्पीच दी एजुकेशन के बारे में। उर्दू वाहिद एक ऐसी पूरी दुनिया में पढ़ाई है जिसके अंदर उर्दू में बच्चा एडमिशन लेगा तो हिंदी भी सीखेगा, मराठी भी सीखेगा और इंग्लिश भी सीखेगा। आप दूसरी कोई इंग्लिश में डालेंगे तो बच्चा सिर्फ इंग्लिश ही सीखेगा, हिंदी सीखेगा बहुत से बहुत, मराठी नहीं सीखेगा वो। वहाँ हिंदी, अगर इंग्लिश में बात करेंगे नहीं, हिंदी में बात करेंगे तो फाइन लगता है। मगर वाहिद एजुकेशन एक ऐसी है उर्दू जिसके अंदर बच्चा उर्दू भी सीखता है, इंग्लिश भी सीखता है, हिंदी भी, मराठी भी सीखता है। हमारे यूपी के अंदर आजमगढ़ में CPL बहुत बड़ी CPSC स्कूल है, उसके मालिक अयाज भाई भी यहाँ बैठे मेरे साथ आए हो। आज पूरे यूपी के अंदर इनकी स्कूल में अगर किसी ने नहीं पढ़ा ऐसा हो नहीं सकता है, जहाँ आजमगढ़ के अंदर अभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उनको हिदायत दिया कि वो एक स्कूल भिवंडी में भी डाल रहे हैं। मैं हर माँ बाप से गुजारिश करूँगा कि बच्चों को एजुकेशन दीजिए आप लोग। मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर बुरा ना माने मैं जो बोल रहा हूँ, मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर हर घर में एक लीडर होता है। हम अगर लीडर के जगह बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे तो कोई बच्चा डॉक्टर बनेगा, कोई IAS बनेगा, कोई IPS बनेगा और प्रशासन पे वो बैठेगा। लीडर बन के हम PM कभी नहीं बनने वाले, तो कम से कम हम एजुकेशन दे करके ऑफिसर तो अपने बच्चों को बना सकते हैं। स्कूल मैं 4वीं पढ़ा हूँ, मेरे 20-25 लाख फॉलोअर है पूरी दुनिया में। वो इसलिए कि हम गरीब घर से पैदा हुए थे, हाजी मलंग पे रहते थे, वहाँ 4वीं तक की स्कूल थी। वहाँ से अगर 5वीं पढ़ना है तो वहाँ से 7 किलोमीटर नीचे उतरना है, 16 किलोमीटर बस से आना है, कल्याण में पढ़ना है डेली। हमारी ताकत नहीं थी, हमारे माँ बाप की ताकत नहीं थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं और मैं एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूँ। हाजी मलंग से आज की सिचुएशन ऐसी है कि हमने 15 बच्चों को कल्याण बेच करके 10वीं पढ़ाए, 15 बच्चे लोगों को 12वीं पढ़ाए और कुछ
ये आजम भाई जो है अंजुमन चैरिटेबल ट्रस्ट के, ये लोग नशा मुक्ति केंद्र चलाते हैं कल्याण में। अंबरनाथ उल्लासनगर के अंदर डीसीपी संजय यादव साहब थे, उनके नेतृत्व में इन लोगों ने बहुत सारे ऐसे काम किए जिसके अंदर बहुत सारे नशेखोर बच्चे, बहुत सारे रैकेट पकड़े। इन लोगों की जान पर भी लोगों ने हमला करने की कोशिश किया। डीसीपी संजय यादव साहब थे, एसीपी तभी कामले साहब थे, अभी वो डीसीपी बन गए हैं, और मैं भी इनके साथ जुड़ा हुआ था। हमारी सोच ये थी कि एक कम्युनिटी के अंदर जो बदनामी का दाग है उसको कैसा निकालना। अगर वो निकालना चाहते हो आप लोग तो अपने बच्चों को एजुकेशन दीजिए, अव्वल दर्जे पर पढ़ाई रखिए, उसके बाद थोड़ा कम खाइए, थोड़ा शौक कम करिए, थोड़ा पहनना कम करेंगे चलेगा। आज हमारी कम्युनिटी के 10 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा आईफोन मोबाइल यूज़ करता है, उसको ज़रूरत नहीं है, आप उसकी आदत बिगाड़ रहे हो। आज अगर हम हमारी घर की बेटी को बोलेंगे कि बेटा 1 घंटे के लिए मोबाइल दो, तो उसको पसीना आने लगेगा। उसका व्हाट्सएप चेक करने की बात करेंगे तो उसे पसीना आने लगेगा। मैं वर्ल्ड के 28-29 कंट्री घुमा हूँ, जितना अच्छा हमारा मुल्क हिंदुस्तान है उससे अच्छा दुनिया में कोई भी मुल्क नहीं है। हम बाहर के मुल्कों में जाते हैं, 8 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना अपने काम करके जब वापस आते हैं तो हम जब एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो सबसे पहला साकिनाक पे साइड में लगा के एक चाय और एक वड़ा पाव खाते, तब लगता है खाना खाए। ये हमारा मन। हम 5 स्टार में रुकेंगे, वहाँ का खाना हमारे को हजम नहीं होता है, हमको यहाँ का दाल चावल में मज़ा है। अगर हम हमारे बच्चों को, अगर मैं पढ़ लिख करके कुछ बनता तो मिलिट्री में जाता। मेरे बहुत सारे ऑफिसर दोस्त हैं, जैसे यहाँ ये बैठे हैं, और भी आर्मी के लोग हैं, मिलिट्री के लोग हैं। सच्चा अगर देश से आप प्यार करते हैं तो बच्चों को एजुकेशन दो और उनको ऐसी शिक्षा दो कि वो अपने मुल्क से प्यार करें। आज हमारे अंदर कुछ लोगों के अंदर मुसलमान मतलब फ्रॉड, मुसलमान मतलब आतंकवादी, मुसलमान मतलब जोल जाल काम करने वाला, ये लोगों से तब दूर होगा जब हमारे अंदर पढ़ाई आएंगी। और इसमें बहुत हद तक सही है। आज बैंक के अंदर अगर कोई फाइल जाती है तो 50 बार हमारी इंक्वायरी होती है एक 10,000 के लोन के लिए। हमारी खुद की ताकत हमने ऐसी बनाए कानून की नज़र में। हम देखते हैं ट्रैफिक के अंदर बच्चे ट्रिपल सीट जाते हैं, जिसका जहां दिल बोला गाड़ी खड़ा है, पीछे से हॉर्न मारे तो ऐसा पीछे पलट के देखते हैं। बड़े छोटे की इज्जत नहीं, तमीज़ नहीं, ये हमारा कल्चर नहीं है। हम सब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फॉलो करते हैं और उनका कॉल है कि हमको सबसे पहले इंसान बनना होगा, और जब हम इंसान बनेंगे तो उसके बाद कुछ भी बनेंगे। तो मैं उम्मीद रखूँगा आप लोगों से और पत्रकार लोगों से कि एक कॉलम ऐसा चलाइए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, इससे कि मुझे इतना नॉलेज नहीं है, आप लोग अपने दिमाग से चलिए कि एक कॉलम ऐसा बनाइए कि कौन से मोहल्ले से कितने बच्चे स्कूल जाते हैं, उनका हफ्ते 15 दिन में ये बच्चा रेगुलर स्कूल जाता है, उसकी तारीफ लिखिए। हो सकता है कि हमारे माशरे में देखा देखी बहुत है, उसका बच्चा कर रहा है तो मेरा भी बच्चा करेगा। तो अगर बच्चों का नाम पेपर में आता है तो बाजू वाले को लगेगा इसका आया तो मैं भी मेरे बच्चे को पढ़ाऊँ। ऐसी कुछ दिमाग चलाइए कि जिससे एजुकेशन पर बड़े छोटे की इज्जत। कभी कभी क्या होता है, मैंने ऐसा कई टाइम देखा हूँ कि ऑफिसर लोग अगर बच्चों को बाइक साइड में लगाओ, क्या साहब पहचानते नहीं क्या? अरे मेरे भाई आप कौन है, क्यों पहचानिए, आपने गलती किया है ना, गलती किया है करके वो रोका है। तो हम गलती नहीं करेंगे तो रोकेंगे नहीं, उनकी भी जान है। देखिए पुलिस वाले, मैं जितना इनको देख रहा हूँ ये काले हो गए ये आधे गोरे रहते हैं नीचे से, ऊपर से काले। जितने ट्रैफिक वाले मिलेंगे आपको ऊपर पूरा काला मिलेगा उनको, क्योंकि वो धूप में खड़े रहते हैं। हॉर्न, परेशान हो जाता है आदमी, और फिर उससे हम बदतमीजी से बात करते हैं, ये हमारा काम नहीं है। फिर माँ बाप जाके बोलते क्या साहब थोड़ा एडजस्ट करना चाहिए था ना। नहीं, क्यों एडजस्ट करेंगे, आपने गलती की, सजा लो। 1-2 लोगों को सजा मिलेंगी तो ज़रूर आगे भी फिर ब्रेक लगेगा। हो सकता है मेरी बात किसी को बुरी लगी हो, मगर मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि कुरान पढ़िए, कुरान को समझिए। कुरान पढ़ना ज़रूरी नहीं है, नहीं पढ़ो, अगर पढ़ते हो तो उसको समझिए। जिस दिन हम कुरान को समझेंगे, अल्लाह के रसूल के दीन को समझेंगे, अल्लाह के कौल को, अल्लाह के फरमान को समझेंगे, तो हमारे मुआशरे की सब जगह तारीफ़ होगी
और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको हिदायत अता करे। और एचबीटी की पूरी टीम का शुक्रिया, भिवंडी में रहने वाले लोगों का शुक्रिया, यहाँ जितने भी मौजूद लोग बैठे, यहाँ जितने भी अधिकारी बैठे, उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया बाबा जी, यकीनन आपने इस शेर को मुकम्मल कर दिया कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, और ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। यकीनन आपकी बात मैं गौर से सुन रहा था और मजमे पे नज़र दौड़ा रहा था कि नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, और बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। आपने बताया कि कई लाख आपके फॉलोअर्स हैं, यकीनन ये अच्छी बात है कि अच्छाई को लोगों ने ढूंढ लिया, तो यकीनन उनका भी फ़ायदा होगा। आपने जितनी बातें कही यकीनन वो काबिल तारीफ बातें थी। हमारे माने साहब जो हमारे करीब है, माशाल्लाह उनकी मेरे गुरु है एक हिसाब से, और जो बाबा जी है या आरिफ नसीम खान साहब के साथ, तो मेरी पहली मुलाकात आज से करीबन 15 साल पहले हुई थी, और माशाल्लाह इनका जो काम है बहुत ऊंचे लेवल पे काम है, और इनका मैं दिल से शुक्रिया करता हूँ, ये कैसे ही काम करते रहे। और माने साहब और ये जो मैडम है सब तो इनसे पहली बार मिला हूँ, लेकिन माने साहब तो हमारे एकदम घर के लग है, जब भी इंशाल्लाह इनसे मुलाकात होती है तो नए रूप और नए रंग में मुलाकात है। आज इनको देख के मुझे बहुत एहसास होता है कि आज खूबसूरती में एक नंबर दिखाई दे रहा है। खास तौर से हमारे यूसुफ मंसूरी साहब का कि उन्होंने इतनी अच्छी महफिल सजाई है, और इस महफिल में एक बहुत ही बेहतरीन शख्स को मेहमान खुसूसी बनाया है। मैं हमेशा नाम सुनता था, फोटो देखता था, लेकिन पहली बार मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ है। आप भिवंडी तशरीफ़ लाए, मैं भिवंडी के सभी की तरफ से आपका बाबा साहब इस्तकबाल करता हूँ। और हमारे दूसरे मेहमान जो हमारे भिवंडी को संवारने का काम कर रहे हैं, मायने साहब, वाकई में आपकी खिदमत बहुत अच्छी है। शेर कहने का हुक्म मिला है, नहीं खैर मैं शायर तो नहीं हूँ, लेकिन बाबा के लिए एक शेर और उन तमाम लोगों के लिए जो कुछ अलग हट के काम करते हैं उन्हीं के लिए एक शेर कहूँगा कि कलम न हो तो लहू तर्जुमा नहीं होता, कलम न हो तो लहू तर्जुमा नहीं होता, हमारे दौर में आंसू जुबा नहीं होता, जहां भी जाएगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मका नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको सुनने के लिए ही मैं इतनी देर से यहाँ पे बैठा था कि बहुत कुछ आपसे सीखने को मिलता है, लेकिन बहुत अच्छी तकरीर बाबा जी ने किया है, बहुत अच्छा लगा, एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है आपने, और मैं समझता हूँ कि YouTube के जरिए लाइव भी था तो बहुत सारे लोग भिवंडी के सुनेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बाबा जी की तकरीर का मामला ये था, अल्लामा इकबाल ने कहा कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। यकीनन ये आपके दिल से निकली हुई बातें थी। डाइज और प्रेसिडेंट ऑफ द प्रोग्राम, सर इजाज़त है राष्ट्रगीत। जन गण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय है, भारत भाग्य विधाता, जय है जय है जय है, जय 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 है।